बीबीसी दुनिया में आज देखिए, कब आएगा तीसरी लहर का पीक, कितने तैयार हैं हम। एक हफ्ते में कई गुना बढ़े कोरोना संक्रमण के मामले। क्या आ चुका है तीसरी लहर का पीक? क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट्स? जिन राज्यों में है चुनाव, वहां संक्रमण का कितना डर, निपटने की कितनी तैयारी, दिखाएंगे उत्तर प्रदेश से खास रिपोर्ट। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं सारिका सिंह। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के हर पहलू की बात कवर स्टोरी में, लेकिन पहले हेडलाइंस। अफगानिस्तान के पूर्वी हिस्से में विस्फोट, 9 बच्चों की मौत, 4 घायल। नांगरहार में तालिबान प्रशासन ने कहा, खाने का ट्रक एक पुराने मोर्टार सेल से टकराया, जिससे हुआ विस्फोट। म्यांमार की अपदस्थ नेता आंग सान सूची को सैन्य अदालत ने 4 साल की जेल की सजा सुनाई। पिछले साल फरवरी में सेना के तख्ता पलट के बाद से हिरासत में है सूची। नोबेल कमेटी ने की सजा की निंदा, कहा राजनीति से प्रेरित है नोबेल विजेता को दी गई सजा। यूक्रेन में गतिरोध खत्म करने को लेकर जिनेवा में रूस और अमेरिका के प्रतिनिधियों के बीच पहले दौर की बातचीत शुरू। यूक्रेन की सीमा पर रूस के हजारों सैनिक हैं तैनात। रूस ने कहा, बातचीत के लंबे और सार्थक होने की उम्मीद। अमेरिका ने कहा, रूस की बात सुनेंगे, अपनी बात रखेंगे। कजाकिस्तान में हिंसा थमी, लेकिन हालात अब भी सामान्य नहीं। राष्ट्रपति का दावा, तख्ता पलट की हुई कोशिश। तेल की कीमतों के विरोध से शुरू हुआ था प्रदर्शन, कैसे बना हिंसक, दिखाएंगे खास रिपोर्ट में। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। देखते ही देखते एक बार फिर लाख से ज्यादा कोरोना के मामले आने लगे हैं। हर दिन संक्रमितों की तादाद बढ़ती जा रही है और इसके साथ ही बढ़ रही है फिक्र भी कि क्या हमने तीसरी लहर से निपटने की तैयारी कर ली है। इस संक्रमण से निपटने की तैयारी है तो चुनाव की भी तैयारी है। कोरोना की दूसरी लहर से क्या हमने सीख ली है, इन सब बातों की चर्चा कवर स्टोरी में। भारत में बचाव के लिए प्रिकॉशन डोज की शुरुआत हो गई है। आज से फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को डॉक्टरी सलाह पर तीसरा डोज दिया जा रहा है। लेकिन इस बीच देश में एक हफ्ते में ही संक्रमण की दर कई गुना तेजी से बढ़ी है। तो ऐसे में सवाल है, क्या तीसरी लहर का पीक आ चुका है? इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भारत में सोमवार को बीते 24 घंटे के दौरान तकरीबन 1,80,000 कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए और 146 लोगों की मौत हो गई। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले भी बढ़ रहे हैं। अब तक इसके कुल 4,033 मामले आए हैं। सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन संक्रमण महाराष्ट्र में है। वहां 1,216 लोगों को संक्रमण हुआ, तो 529 केस के साथ राजस्थान दूसरे नंबर पर है। दिल्ली पुलिस के करीब 1,000 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। लेकिन इन सब के बीच भारत में कोरोना महामारी अब किस ओर जा रही है, अभी किस तरह के कदम उठाए जाने हैं और प्रिकॉशन डोज को लेकर क्या पॉलिसी होनी चाहिए, इन सब मुद्दों पर बीबीसी संवाददाता वंदना ने बात की कोविड टीकाकरण पर भारत के टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप के चेयरमैन एनके अरोरा से। जो वाइडर पॉपुलेशन है, जो हेल्थ वर्कर और जो ओवर 60 के अलावा जो पॉपुलेशन है, तो उसमें कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी है कि उनको ये बूस्टर कहीं या प्रिकॉशनरी वैक्सीन कहीं वो दी जाएगी कभी ना कभी? सारी दुनिया में जिनको 2 डोजेज लगी हैं, जिनको बूस्टर लगे हैं, उनको भी ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन हो रहा है। ऐसी स्थिति में, और कई जगह तो 2-2 बूस्टर, कनाडा और इजराइल में 2-2 बूस्टर की बात हो रही है, लेकिन वहां पर भी ये निष्क्रिय रहा है एक तरीके से ये पूरी वैक्सीन स्ट्रैटेजी। तो अब हमें एक आम जनता में वैक्सीनेशन का बूस्टर देने के लिए सोच को कुछ नए तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी अभी तक सोच चली आ रही थी वो सोच नहीं काम कर रही ओमिक्रॉन में। आंख बंद करके जो बाकी देशों में, विशेषकर विकसित देशों में हो रहा है, उसी को फॉलो करना इस समय हमें लगता है समझदारी नहीं है। हमें अपने स्थानीय संदर्भ को देखते हुए और जो हमारी ग्राउंड पे सिचुएशन है उसको देखते हुए करने की जरूरत है। आपने कहा कि अभी नहीं पता ये कोविड अभी कितने दिन रहने वाला है, तो कम से कम ये जो वेव चल रही है, जो डेटा के हिसाब से देखें या पास्ट ट्रेंड के हिसाब से, ऐसा कुछ बता सकते हैं कि ये पीक होने के आसार कब है इस थर्ड वेव के? ये तो लगता है कि ये इतना अधिक संक्रामक है कि बहुत सारे लोग
इसके संक्रमण में आएंगे, ये बात पक्की है। दूसरी चीज कि इसमें ज्यादातर वैक्सीन काम नहीं कर रही है कि इस संक्रमण को रोक सके। हाँ, वैक्सीन की वजह से गंभीर बीमारी और हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती। मकसद ये है कि पीक को जितना हम फ्लैटन कर सके उतना उसको संभालने में, पेशेंट का लोड संभालने में और बाकी जो जरूरतें हैं एक बीमार व्यक्ति की, उसमें मुहैया कराने में सुविधा रहेगी।